अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आर्डर का डाटा। ठीक है, आर्डर का डाटा। तो इसमें आज हम इसकी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे, जो कुछ भी इसमें है उस सब को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने अगर पिछले लेक्चर नहीं देखे तो आप जाके विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट आप लोगों के लिए 24 घंटे हाजिर है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आर्डर का डाटा। एक्चुअली ये जो लफ्ज़ का डाटा है ना, का मतलब होता है टेल, ठीक है, और डाटा का मतलब होता है टू बेयर। तो मतलब ये कि इनमें क्या मौजूद होता है, टेल मौजूद होता है थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, इनकी पूरी ज़िंदगी यानी ज़िंदगी भर, ठीक है, इनमें क्या मौजूद होता है, टेल मौजूद होता है। ठीक है, और उसके अलावा ठीक है इनमें जो ना 2 पेयर्स ऑफ लेग्स भी होती हैं। ठीक है, 2 पेयर ऑफ लेग्स भी होती हैं। ठीक है, और बाज़ औक़ात क्या होता है कि यही जो लेग्स होते हैं वो अनस्पेशलाइज्ड हैं। ठीक है, कोई मतलब इनका ज़रूरी कोई फंक्शन नहीं होता। ठीक है, अनस्पेशलाइज्ड। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम इनके हैबिटाट या इनके स्पीशीज़ की बात करें, ठीक है, इनके हम स्पीशीज़ की बात करें, ठीक है, तो तकरीबन कितने 350 टोटल स्पीशीज़ होती हैं इनकी। ठीक है, 350 टोटल स्पीशीज़ होती हैं, जिनमें से तकरीबन जो 115 स्पीशीज़ होते हैं, ठीक है, वो कहाँ पाए जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये कि ये जो ना क्या होती हैं कि इनमें एडल्ट और लार्वल दोनों स्टेजेस पाए जाते हैं। ठीक है, अब मोस्टली क्या होता है कि इनके जो ठीक है एडल्ट होते हैं, ठीक है, एडल्ट वो टेरेस्ट्रियल होते हैं। ठीक है, और ये ऐसे मतलब चंद ऐसे केसेस हैं। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे मतलब इनके जो फैमिलीज़ हैं वो वाटर में रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो किस में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करें जो फॉरेस्ट है, ठीक है, फॉरेस्ट फ्लोर लिटर। ठीक है, आप जंगलों की बात करो, जंगल में जो गले सड़े पत्ते होते हैं तो ये मोस्टली ऐसे जगहों पे पाए जाते हैं। ठीक है, और इनका जो लार्वा होता है, ठीक है, लार्वा वो क्या होता है, लार्वा इक्वेटिक होता है। ठीक है, वो पानी में रहता है, और इसकी जो 2 फैमिलीज़ होती हैं, ठीक है, 2 फैमिलीज़ होती हैं, उनमें से जो पहली फैमिली है, ठीक है, वो है प्लेथोडोनटाइडी। ठीक है, अब ये जो प्लेथोडोनटाइडी है, ठीक है, तो ये मोस्टली क्या है, टेरेस्ट्रियल है। ठीक है, ये कहाँ रहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं। ठीक है, और वहाँ ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एग्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, एग्स प्रोड्यूस करते हैं, और इनके जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं, ठीक है, जो लार्वा होता है इनका, ठीक है, वो लार्वा क्या होता है, मैनिएचर। ठीक है, अब ये इस लफ्ज़ मैनिएचर का मतलब होता है, ठीक है, बिल्कुल कॉपी। ठीक है, मैनिएचर का मतलब ये होता है कि जो लार्वा है वो बिल्कुल किसकी तरह का होता है, पेरेंट्स की तरह का होता है, और सिर्फ फ़र्क क्या होता है, साइज़ का फ़र्क होता है कि ये जो लार्वा है वो क्या होता है, साइज़ में छोटा होता है। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट मतलब वो है, ठीक है, फैमिली है, वो जो नेक्स्ट फैमिली है वो है सैलमेंड्रिया, सैलमेंड्री। ठीक है, सैलमेंड्रिया, सैलमेंड्रिया। ठीक है, तो अब इसमें एक्चुअली इनको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, न्यूट्स भी बोलते हैं। ठीक है, न्यूट्स, और NEWTS। ठीक है, और ये कहाँ रहते हैं, इक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहते हैं। वो कहाँ रहते थे, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में, ये कहाँ रहते थे, इक्वेटिक इन्वायरमेंट में। ठीक है, और उसके अलावा ठीक है इनमें लार्वल स्टेज भी पाया जाता है, लेकिन इनके अगर हम साइज़ की बात करें, ठीक है, साइज़ की बात करें तो इनका जो साइज़ होता है, ठीक है, मोस्टली जो ना डिफरेंट हो सकते हैं चंद सेंटीमीटर से। ठीक है, फ्रॉम अ फ्यू सेंटीमीटर टू
1.5 मीटर, ठीक है। अब जो 1.5 मीटर है, ठीक है, जापानीज़, जिसे हम मैं यहाँ चलो लिख लेता हूँ कि जापानीज़ जेंट सैलेमेंडर, ठीक है। तो ये वो है, और इनके एक्चुअली जो लार्वा होते हैं, ठीक है, शायद मैं यहाँ बताना भूल गया, ठीक है, इनके जो लार्वा होते हैं, ठीक है, वो इनके लार्वा में होते क्या हैं, ये भी इक्वेटिक होते हैं, और इनके पास क्या मौजूद होते हैं, कॉर्डल फिन्स मौजूद होते हैं, कॉर्डल फिन्स मौजूद होते हैं। और इसी तरह से एक मतलब और जो सैलेमेंड्राई है, ठीक है, जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है, हेललैंडर, ठीक है, ये सैलेमेंडर कहाँ पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, जैसे कि हमने अभी पहले बोला है, ठीक है, कहाँ पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। और इसकी जो ठीक है, चलो इसका साइंटिफिक नाम भी लिख लेते हैं, ठीक है, क्रिप्टोब्रैंकस एलेजेनेसिस या एलेजेनेसिस, ठीक है, जो पढ़ो एलेजेनेसिस या एलेजेनेसिस। तो ये एक्चुअली कहाँ पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। और इसकी अगर हम साइज़ की बात करें तो इसका जो साइज़ होता है वो कितना होता है, 65 cm होता है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम इनमें फर्टिलाइजेशन की बात करें तो जो फर्टिलाइजेशन होती है वो क्या होती है, इंटरनल होती है, ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और इसमें मतलब जो मेल होता है, ठीक है, वो क्या करता है, स्पर्म्स को किसी सबस्ट्रेट पे रिलीज़ कर देता है, ठीक है, इनके जो यानी स्पर्म्स मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, जो मेल होता है, ठीक है, ये क्या करता है, स्पर्म जिन्हें हम स्पर्मेटोफोर भी कहते हैं, ठीक है, स्पर्मेटोफोर भी कहते हैं, ठीक है, इनको क्या कर देता है, किसी सबस्ट्रेट पे क्या कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। और फिर जो फीमेल होते हैं वो इन्हीं स्पर्म्स को क्या कर लेते हैं, अपने कोलेका में इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। फीमेल क्या करते हैं, ये जो स्पर्म्स हैं, ठीक है, इन स्पर्म्स को अपने जो कोलेका होता है, ठीक है, कोलेका, ठीक है, उसमें क्या करते हैं कि वो इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इनमें जो फर्टिलाइजेशन होती है, एग की फर्टिलाइजेशन, ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एग की जो फर्टिलाइजेशन होती है वो कहाँ होती है, इसी कोलेका में होती है। और उसके बाद इसके जो जो एग्स हैं, ठीक है, उन्हें सिंगली भी जो ना रिलीज़ किया जा सकता है, ठीक है, या फिर उसे क्लम्प्स गुच्छे की सूरत में भी या स्ट्रिंग्स की सूरत में भी उनके एग्स को मतलब रिलीज़ किया जा सकता है। वो एग्स क्या होते हैं, फर्टिलाइज्ड होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इसके लार्वल सिचुएशन की बात करें, ठीक है, और उसके लार्वल सिचुएशन की, ठीक है। अब इनमें जो लार्वा प्रोड्यूस होता है, पहले भी हमने बोला है कि वो क्या होता है, इनका कॉपी टू पेरेंट्स, ठीक है, अपने बिल्कुल पेरेंट्स की तरह होता है। और उसमें एक्चुअली क्या क्या मौजूद होते हैं, पहले हमने एक बात की थी, कॉर्डल फिन्स मौजूद होते हैं इसमें, ठीक है, कॉर्डल फिन्स, और इसमें टेल मौजूद होता है, ओके। और उसके अलावा इसमें एक टंग मौजूद होता है जिसे हम ठीक है, रेडिमेंट्री टंग बोलते हैं, ठीक है, RUA, रेडिमेंट्री टंग, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि ऐसा टंग जो क्या होता है, नॉन फंक्शनल होता है। मतलब ये कि फंक्शनल लेस होता है, मौजूद तो होता है लेकिन वो क्या होता है, फंक्शनल लेस होता है। और उसके अलावा इसमें डेंटाइन भी मौजूद होते हैं, ठीक है, आई होप नज़र आ रहा होगा, डेंटाइन, ठीक है, डेंटाइन मतलब ये कि उसके जो दांत हैं वो दांत तरह के स्ट्रक्चर भी उसमें क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम इसमें मेटामॉर्फोसिस की बात करें, ठीक है, मेटामॉर्फोसिस की बात करें तो जो लार्वा होता है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब लार्वा है वो किस में कन्वर्ट होता है, एडल्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है।
लेकिन इसमें क्या होता है कि इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, ठीक है। अब लार्वा है वो लार्वल सिचुएशन में ऐसे रहता है, लेकिन वो सेक्सुअली क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, ठीक है। होता लार्वा है लेकिन वो क्या होता है, सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, ठीक है। सेक्सुअली वो जो लार्वा है वो क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, ठीक है। कि वो जो ना लार्वल स्टेज पे भी मतलब ये रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है, ठीक है। आज जो हमने पढ़ा है आर्डर कॉर्डेटा के बारे में, ठीक है। इसमें हमने उसकी हैबिटेट को डिस्कस किया था कि ये मोस्टली कहाँ रहते हैं, इसकी 115 स्पीशीज़ कहाँ रहती हैं, नॉर्थ अमेरिका में रहती हैं, ठीक है। टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों है, ठीक है। फैमिलीज़ हमने इसमें किस किस को डिस्कस किया था, ठीक है। प्लेथोडोंटाइडी, ठीक है, और सैलमेंड्री को डिस्कस किया था, सैलमेंड्री, ठीक है। और उसके अलावा हमने जो है ना इनके साइज़ की बात की कि ये चंद सेंटीमीटर से तकरीबन 1.5 मीटर तक हो सकते हैं। जो लार्जेस्ट जो सैलमेंडर होता है, ठीक है, वो कितना होता है, जापानीज़ जेंट सैलमेंडर, ठीक है। और उसके अलावा हमने इसकी फर्टिलाइजेशन की बात की है कि इनमें फर्टिलाइजेशन कौन सी होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। और इसमें जो लार्वा बनता है कि वो क्या होता है कि कॉपी टू देयर पेरेंट्स, अपने मतलब बिल्कुल उनके एडल्ट की तरह का होता है, लेकिन इसमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, ठीक है। जिसमें जो लार्वा है, ठीक है, एक एडल्ट में एडल्ट बनने से पहले ही वो क्या हो जाता है, सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। तो इंशाल्लाह पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक है। और जो सब्सक्राइब का बटन है उसे तोड़ो या फोड़ो मुझे नहीं पता, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।